देखो अपन देख रहे हैं पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी की संरचना में अपन ने देखा पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा अपन ने देखा था कि ज्वालामुखी क्या होता है। अब देखो पृथ्वी की जो संरचना से संबंधित है, सबसे पहले देखते हैं आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में देखा था कि पृथ्वी की संरचना में 3 परतें होती है, कोर, क्रस्ट और भूपर्पट्टी। ठीक है, बीच वाला भाग, सबसे बीच वाला भाग क्या होता है, आपका कोर होता है। इसके अलावा अपन ने देखा कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय हलचल से क्या आता है, आपका ज्वालामुखी आता है। इसके अलावा देखा था अपन ने विवर्तनीय शक्तियां, जिसमें 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा था, आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां और बाह्य विवर्तनीय शक्तियां। आज देखो अपन ने जितना टॉपिक देखा ना, थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहला है, जैसे आपके क्वेश्चन बन रहा है, पृथ्वी की दूसरी परत को किस नाम से जाना जाएगा। तो आप क्या बताओगे इसका जवाब। एक क्वेश्चन बना है, इस क्वेश्चन को देखना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है एक आपका, पृथ्वी की दूसरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो अपन ने देखा था पहली परत क्या थी, कोर थी। ठीक है, दूसरे वाले को क्या कह रखा है, ये मेंटल कह रखा है। इसने क्या कहा, मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसका नाम क्या है, आपका मेंटल। अब इस क्वेश्चन को वो बड़ा भी कर सकता है। ये तो देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर वो इसको बड़ा करेगा तो वो क्या करेगा, इसकी विशेषताएं लिखो। आगे क्या बोलेगा ये, इसकी विशेषता लिखो, इसकी विशेषताएं लिखो। तो क्या लिखोगे आप, आपका क्वेश्चन बन रहा है पृथ्वी की दूसरी परत को किस नाम से जाना जाता है, फिर इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसकी विशेषता लिखो, मतलब दूसरी परत की विशेषता लिखो। तो दूसरी परत को अपन किस नाम से जानते हैं, आपके मेंटल। अब देखो इसकी विशेषताओं में क्या लिखोगे, ये सबसे मोटी परत होती है। इसके अलावा जो चट्टानें पिघलती है उनसे इस परत का निर्माण होता है। इसके अलावा इन चट्टानों में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। और जो तुम्हारे ज्वालामुखी आती है ना, वो भी क्या होगी, इसी भाग से जो द्रव निकलता है ना ज्वालामुखी में से पिघला हुआ, वो इसी भाग से निकलता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, मैं एक बार लिख देती हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसका आंसर देखो, दूसरी परत क्या है आपकी, इसको मेंटल कहा मैंने। ठीक है, अब इसकी विशेषता हम देखो, सबसे मोटी परत है, सबसे मोटी परत है। ठीक है, एक विशेषता तो ये लिख दोगे। दूसरी क्या लिखोगे आप, गर्म चट्टानों से बनती है, गर्म पिघली चट्टानों से बनती है। गर्म पिघली चट्टानों से बनती है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर तक बन सकता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे, इन चट्टानों में क्या होता है, लोहा व मैग्नीशियम। इन चट्टानों में लोहा व मैग्नीशियम होता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और साथ साथ में क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, उबले हुए द्रव की तरह बुलबुले भी उड़ते हैं, उबले द्रव की तरह, द्रव की तरह बुलबुले उड़ते हैं। तो इस तरीके से आंसर लिखोगे। तो वो पूछ क्या रहा है, इसमें निर्भर करता है कि आपका
विशेषताएं तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग। जैव मंडल किसे कहते हैं? जैव मंडल किसे कहेंगे? देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, पृथ्वी का वह भाग जहां क्या होगा, जल, थल और वायु और जीव उपस्थित होंगे, वो सारा क्या होगा, जहां जल उपस्थित है, स्थल उपस्थित है, वायु उपस्थित है और जीव उपस्थित है, वो सारा मिलके क्या कहलाता है आपका जैव मंडल। इसके अलावा सिंपल सा क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? अरे ऑनलाइन वालों बोलो तो सही, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। एसएसटी में भी पढ़ते और साइंस में भी वही पढ़ रहे हैं। चंद्रमा। वेरी गुड। पृथ्वी का कौन है आपका उपग्रह? प्राकृतिक चंद्रमा। और कृत्रिम तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने जैसे अभी नेट ही चल रहा है, तो ये किसकी वजह से चल रहा है? सब उपग्रह सैटेलाइट काम करते हैं अपने, जासूसी उपग्रह भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के उपग्रह होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन रहा है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, तीसरी परत, सबसे अंदर की परत कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, तीसरी परत और सबसे अंदर वाली परत कौन सी है आपकी? कौन सी है? क्रोड। अरे परसों तो पढ़े थे, मैं इसको रिकॉल इसलिए कर रही हूँ ताकि पिछला गायब ना हो, क्योंकि 2 दिन हो गया आप लोगों को, 2 दिन में जो सब गया ना, 2 दिन में किसने पढ़ाई की थी? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, इसको पूछ सकता है तीसरी परत, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है वो केंद्रीय भाग, क्या है आपका? केंद्रीय भाग, कैसे भी पूछ सकता हो। तो आप क्या लिखोगे? सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? क्रोड होती है। सबसे आंतरिक परत कौन सी होगी आपकी? क्रोड। देखो अपन जो परसों और पहले रोज में टॉपिक पढ़े थे ना, उन्हीं में से क्वेश्चन है। अब जवाब नहीं आ रहा तो गलत बात है, नहीं है? तो सबसे आंतरिक परत कौन सी हो गई आपकी? क्रोड हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं पूछ ले, अगर वो यहाँ ओब्लिक करके लिख देती, विशेषताएं बताओ, विशेषताएं लिखो। अब क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे, अगर वो डायरेक्ट पूछेगा तो 1 नंबर का, और ऐसे होगा तो बढ़ा देगा। अब विशेषता में क्या, सबसे गहराई की परत होती है, सबसे गहरी है, तो मोस्टली क्या हो गया आपकी? चट्टाने की सबसे गहरी परत है। देखो होता क्या है, बच्चे को पूरा टॉपिक याद होता है, पर क्वेश्चन का जो तरीका है ना, क्वेश्चन इस तरीके से आया, उसका आंसर कैसे लिखना होता है, ये जरूरी होता है। कई बार पूरा चैप्टर होता है वो याद होता है, पर जब क्वेश्चन की बारी आती है ना, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अब इसमें क्या लिखें। तो इसलिए अपन साथ साथ क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे गहरी परत है, सबसे गर्म परत होगी, इसमें क्या होगी? चट्टाने होगी, गर्म परत होगी। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सबसे आंतरिक परत गर्म होती है, ये क्वेश्चन भी बन गया 1 नंबर का। देखो आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। अंदर का भाग ठोस और लोहे का बना होता है, यह भाग कैसा होता है? ठोस होगा, यह भाग सॉलिड होगा, ठोस में लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से बन गया, आंतरिक भाग में कौन से धातु पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या जवाब होगा आपका? लोहा। क्या जवाब होगा आपका? लोहा, ठीक है। और इससे जस्ट जो बाहरी भाग होता है, या ये कह सकते हैं इस भाग में कुछ निकेल भी होता है, इस भाग में कुछ निकल भी होता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे,
अब देखो एक क्वेश्चन फिर देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को देख के सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा 36.4%। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 2/3 बोलते हैं। 70% भाग में क्या आपके जल है। इसके अलावा विवर्तनीय शक्तियां किसे कहते हैं? विवर्तन का मतलब होता है लगातार परिवर्तन होना। तो पृथ्वी पे जो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की आंतरिक सतह में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ बल उत्पन्न होते हैं, वो क्या होती है आपकी विवर्तनीय शक्तियां। ठीक है, विवर्तनीय शक्तियां कितने प्रकार की होती है? परसों ही तो पढ़ा था, 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां क्या होगी? पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन होता है, जैसे ज्वालामुखी आ रही है तो वो आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां हैं, भूकंप आ रहा है तो वो आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां हैं। इसके अलावा हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था बताओ? अरे यार, अरे बताओ, देखिए हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था? ये तो बहुत गलत बात है। हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था? टेथिस। हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर था? टेथिस। देखो आज अपने जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो मरुस्थल है वहां पहले कोई समुद्र था। इसका पता कैसे चला? क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर में क्या निकल रहा है आपका? पेट्रोल निकल रहा है बाड़मेर में पेट्रोल। तो देखो पेट्रोल कैसे बनता है? जो समुद्री जीव होते हैं तो वो जैसे ही मर जाएंगे या दब जाएंगे तो उन पे दाब लगता रहेगा, धीरे धीरे दाब लगता रहेगा। उस दाब की वजह से क्या होगा, उनके जो हार्ड पार्ट है वो और क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका क्या निकल जाएगा? जूस निकल जाएगा। और वो जूस ही क्या है? एक तरीके से आपका कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, अगर वो ज्यादा हार्ड हो गए तो क्या बन जाएगा आपका? कोयला। और कोयले में और ज्यादा परिवर्तन हो गया तो आपके जैसे अपन ने पढ़ा था, हीरा क्या है? कोयले का अप्रूप। ग्रेफाइट क्या आपका? कोयले का अप्रूप। तो अप्रूपों में बदल जाएंगे। और या फिर उनका बिल्कुल प्रेशर से पूरा जूस निकल गया तो क्या बन गया? पेट्रोल। तो आज जैसलमेर और बाड़मेर में जो पेट्रोल निकल रहा है उसका रीजन है टेथिस सागर। तो वहां क्या था? पहले कोई सागर था जो जिसका नाम था टेथिस, और आज वहां क्या है आपका? मरुस्थल। और वहां से निकल रहा है आपका तेल। इसलिए जैसलमेर बाड़मेर कोई टाइम ऐसे इलाके थे कोई जाना पसंद नहीं करता था। आज सोना उगल रहे हो क्योंकि पेट्रोल कितना महंगा है? 90 रुपए लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जैसे भूकंप है, भूकंप के बारे में देखें तो भूकंप भी क्या आपकी आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों की वजह से क्या उत्पन्न होता है? आपका भूकंप उत्पन्न होता है। तो अपन देख रहे हैं विवर्तनीय शक्तियां। अपना टॉपिक क्या है? आपकी विवर्तनीय शक्तियां। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि आपको सब कुछ आता है पर ये पता नहीं चल रहा कि किसमें क्या लिखना है। तो अपना टॉपिक है विवर्तनीय शक्तियां। अपन क्लास में पढ़ रहे थे विवर्तनीय शक्तियां। विवर्तनीय शक्तियां क्या होती है? पृथ्वी की शक्तियां होती है, ये 2 प्रकार की होती है। पहली है आपकी बाह्य विवर्तनीय शक्तियां और दूसरी आपकी आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां। बाह्य विवर्तनीय शक्तियां, दूसरी क्या आपकी? आंतरिक। दूसरी क्या आपकी? आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां। तो इनको अपन डिटेल से देखेंगे। देखो विवर्तनीय से क्या तात्पर्य, पहले तो ये समझ लो। कोई भी आपके पृथ्वी के अंदर कार्य हो रहे हैं, जैसे आपके पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं वो आपस में या तो ऐसे सरक रही है या फिर ऐसे प्रतिस्थापित हो रही है या दूर जा रही है, तो वो किसकी वजह से? विवर्तनीय शक्तियों की वजह से। अब आंतरिक और बाह्य का मतलब जैसे ऊपर जो भूगर्भीय खलचल होती है, ऊपर जो भूगर्भीय खलचल होती है वहां कौन सी शक्तियां करेगी? बाह्य विवर्तनीय शक्तियां।
तो बाह्य विवर्तनीय शक्तियां और जो आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां होती है वो दोनों मिलके क्या करेगी, आपके पृथ्वी पे कार्य करेगी। जैसे बाह्य विवर्तनीय शक्तियां है, पृथ्वी पे क्या हो रही है, आपके पहाड़ों की दिशा है, वायु की दिशा है, इसकी वजह से जिस तरफ ज्यादा हवा होती है तो वहां क्या होगा, जिस तरफ सूर्य का प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो वहां क्या होगा, आपकी वनस्पति अलग तरह की होगी, जहां पहाड़ के साइड में वनस्पति है वो अलग तरह की होगी। तो ये क्या आपकी बाह्य विवर्तनीय शक्तियां, क्या हो गया, नेट पे प्रॉब्लम लग रही है आज थोड़ी। तो अपन देख रहे हैं विवर्तनीय शक्तियां। सबसे पहले देखते हैं अपनी बाह्य विवर्तनीय शक्तियां, वो विवर्तनीय शक्तियां जिसकी वजह से पृथ्वी पर के बाह्य वातावरण में परिवर्तन होते हैं। जैसे दिन रात बन रहे हैं आपके, क्यों बन रहे हैं, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ध्रुव को अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या बनेगी आपके दिन रात, तो किसमें आ गया, बाह्य विवर्तनीय शक्तियां। इसके अलावा मौसम परिवर्तन हो रहा है, वो भी क्या आपकी बाह्य विवर्तनीय शक्ति है। जैसे आज का मौसम बिल्कुल अलग है, कभी बारिश आती है, कभी आपकी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी तूफान आते हैं, तो ये सब किस में आएगी, बाह्य विवर्तनीय शक्तियों में, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके एक साल में पृथ्वी आप क्या करती है, सूर्य के एक चक्कर पूरा लगा लेती है, तो आपके क्या बन गया, आपके साल, पूरा साल आ गया 365 दिन का। इसके अलावा जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, आपके बाह्य विवर्तनीय शक्तियों की। मतलब पृथ्वी के बाह्य वातावरण में जो जो परिवर्तन हो रहे, चाहे वो मौसमी परिवर्तन हो, चाहे दिन रात का बनना हो, आंधी तूफान का आना हो, चक्रवात का आना हो, ठीक है, ये सारे किसकी वजह से होंगे, आपके बाह्य विवर्तनीय शक्तियों की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दिन रात क्यों बन रहे हैं, तो आप ये नहीं लिखोगे बाह्य विवर्तनीय शक्तियां, आप क्या लिखोगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं, ठीक है। एक साल कैसे परिवर्तन होता है, सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं 2 साल में। इसके अलावा चक्रवात आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, मौसमी परिवर्तन है, वो सब किसकी वजह से होगी, बाह्य विवर्तनीय शक्तियां। अब देखते हैं अपन आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां। आंतरिक में क्या होगा, पृथ्वी का जो भूगर्भ है अंदर वाला 3 परतों में, जैसे जैसे अपन अंदर की तरफ जाएंगे तो इसकी आंतरिक जो वातावरण है उसमें होता है आपका परिवर्तन, उसे कहेंगे अपन आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां। कैसे, देखो विवर्तनीय शक्तियां आंतरिक में होगा क्या, जैसे आपके क्या, आपने ज्वालामुखी तो देख लिया मेरे हिसाब से, ज्वालामुखी देखा था, ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक भूगर्भिक परतें हैं उनमें क्या होता है, आपके जो लावा बनता है वो कैसे बनेगा, जैसे चट्टाने हैं उन पे और प्रेशर पड़ा, और दाब पड़ा, और दाब पड़ा, तो पिघल गई, और जब वो अंदर क्या होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है तो वो एक छिद्र के रूप में बाहर आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं लावा, ठीक है। लावे को सूखने के बाद उसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिससे अगर वहां उस लावे के आसपास के क्षेत्र में अगर खेती की जाती है तो उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे भूकंप है, भूकंप क्या होता है, यह आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भूकंप, अपन ने ज्वालामुखी देखी, भूकंप में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा भूकंप में एक एपिक सेंटर होता है, मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, इसको समझो, जैसे जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, सपोज आपके ये क्षेत्र है, यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, जैसे भूकंप की सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ होगी, नहीं होगी केंद्र, भूकंप की तीव्रता केंद्र पे ना होगी, यहाँ से तो स्टार्ट होता है, फिर वो प्रभाव किधर छोड़ रहा है, ठीक है। जैसे कई बार पेपर में आता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 2.4 थी, पेपर में आएगा भूकंप की तीव्रता 2.4 थी, फिर साथ में वो भी लिख देगा कोई जान मान की हानि नहीं हुई। तो कहा जाता है एक आपका स्केल होता है, एक पैमाना होता है, जिसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, क्या बोलेंगे, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने पर अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा या 7 है तो क्या होता है, आपके नुकसान होता है, तो क्या होगा, आपके
बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर आपके भूकंप केंद्र क्या है, भूकंप केंद्र से आपके भूकंप क्या होगा, उत्पन्न होगा कहाँ से, केंद्र से। तो आपके क्वेश्चन बन गया भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, भूकंप केंद्र से। अगर भूकंप की दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से या रिएक्टर पैमाने से। भाई कितने ज्यादा भयंकर भूकंप आया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपके भूकंप जैसे जैसे आपका प्रभावित हो रहा है जिस क्षेत्र में, देखो अपने जो पूरी दुनिया है ना उसको भूकंप क्षेत्र में डिवाइड कर रखा। ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, ये सुरक्षित क्षेत्र है, ये मध्यम संवेदनशील क्षेत्र है। जैसे अपने अगर राजस्थान की बात की जाए तो अपने सबसे क्या कह सकते हैं असुरक्षित क्षेत्र है आपके, एक तो सीकर, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर और जालौर साइड, तो ये क्षेत्र क्या आपके अति संवेदनशील है। क्यों है, क्योंकि जो भूकंप पट्टी निकलती है, जो जिधर से भूकंप का जो तीव्रता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो जाएगा एक पट्टी से जाता है, मतलब वो एक क्षेत्र उसका निश्चित उधर से जाएगा। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे क्या आपके भूकंप की पट्टी गुजरती है, तो वो क्या हो जाएंगे, अति संवेदनशील। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन गया कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ थे, तो इसका जवाब होगा आपके जापान में। जापान वाले तो बेचारे घर भी ऐसे बना के रखते हैं लकड़ी के, जैसे भूकंप वो गिर जाएंगे, जैसे भूकंप आएगा वापस उनको उठा लेंगे। अपनी तरह घर बना ले तो उनका सक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि तो वो दिन में पता नहीं कितने भूकंप आते हैं। लकड़ी के घर होते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस उठा के। और उस कंट्री में, उस देश में कुछ भी आधारभूत सुविधाएं होती है ना जो प्राकृतिक, वो बिल्कुल ना के बराबर है। पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए, वो बाहर से मंगवाते हैं। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम डाले थे 1989 में डाले थे, मुझे सन तो याद नहीं है, 1900 यानी 1900 में डाले, 1800 में डाले, मुझे याद नहीं, 1800 से 1819 में कुछ ऐसे डाले, मुझे याद नहीं भाई, याद है। हाँ, तो वहाँ की जो जमीन है वो राख है, वहाँ जमीन में कुछ पैदा नहीं होता, पानी बाहर से लाते हैं, वो घरों की उनकी अच्छी सुविधा नहीं है, फिर भी वहाँ का बच्चा अपनी एज वाले बच्चे तो ऐसे ऐसे घड़ी, ट्रांजिस्टर, लैपटॉप बना देते हैं कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं अपन। क्यों? और वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं है, जनसंख्या भी बहुत कम है, पर वो क्या करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो मेहनती। सोचो जहाँ दिन में 10 भूकंप आ रहे हो, 10 टाइम तो उनको घर ऊपर करने में या वापस खड़े करने में अपना टाइम व्यतीत हो जाता होगा, ठीक है। फिर भी वो लोग क्या है, उन्होंने इन सब विपरीत परिस्थितियों को साइड में रखे और ऐसा पूरे विश्व के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है। जो जापानीज का नाम लेते एक बार सोचता कि हाँ जापानीज, मतलब जो आपके 4th क्लास में है, 5th क्लास में, ऐसे ऐसे बच्चे तो वहाँ घड़ी बना लेते हैं। तो वहाँ जबकि उनके पास कच्चा पदार्थ कुछ भी नहीं, सब बाहर से लेते हैं, वो दूसरी कंट्री से लेते हैं। ज़्यादा बड़ा देश भी नहीं है, छोटा सा देश है, पर यही है उन्होंने अपनी कहते हैं ना असुविधाओं को सुविधा में बदल दिया उन्होंने। तो अपन पृथ्वी की आंतरिक सतह में आंतरिक में देख रहे थे आपके भूकंप। तो आपके क्वेश्चन में आता है भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, रिएक्टर पैमाने से। इसके अलावा भूकंप को किससे नापते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन करता है। भूकंप को नापते हैं भूकंप मापी से। तीव्रता नापने के लिए तो रिएक्टर पैमाना, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में उल्टे उल्टे लिखते हो और लोग। तीव्रता को नापेंगे अपन रिएक्टर से, और भूकंप किससे नापेंगे, भूकंप को किससे नापेंगे, भूकंप को भूकंप मापी से, सिस्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भूकंप आने का क्या कारण है, पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया, भूकंप आने का क्या कारण है, आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां, आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों की वजह से क्या आएगा, आपका भूकंप आएगा। तो देख लो, एक में भूकंप सब जानते हैं, हर कोई बच्चा भूकंप के बारे में लिख सकता है। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक सतह पे क्या होता है, भूगर्भीय खज्जल होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक तनाव सा उत्पन्न होएगा और आपके क्या हो जाएगा, आपका भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भूकंप लिखना, पर इसमें मेन चीज क्या है, ये तीनों क्वेश्चन, तीव्रता रिएक्टर पैमाने से भूकंप, ये और आंतरिक विवर्तनीय शक्तियों से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। और भूकंप अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है कम है, उसी के हिसाब से क्या करता है वो जनधन की। अगर भूकंप नॉर्मल आया तो कुछ नहीं होता, अगर रिएक्टर पैमाने पे 7 से ज्यादा है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार आता है पृथ्वी पे भूकंप।
अभी 1-2 साल पहले उत्तराखंड में आया था। उत्तराखंड में आया था ना भूकंप, पूरे उत्तराखंड को नष्ट कर दिया, मंदिर मस्जिद सब जो थे घर वगैरह सब नष्ट हो गए थे। तो ये निर्भर करता है भूकंप की तीव्रता के, ठीक है। इसके अलावा अगर भारत में देखें, भारत में भूकंप आने का क्या कारण है, तो लिखोगे जो आपकी विवर्पीय प्लेटें हैं, पृथ्वी की जो विभिन्न प्लेटें हैं, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ आता है, आपके तिब्बत में आता है, ठीक है। भारत और तिब्बत दोनों देख लो आप, ठीक है। तो उसका रीजन है जो वो अपनी प्लेटें, मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि अपने क्या होती है, पृथ्वी में ऐसे विभिन्न परतें पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है। अब प्लेटें ये आपस में ऐसे सरक रही है, ऐसे सरक रही है, उसमें निर्भर करता है। तो अपन लिखोगे आंतरिक प्लेटों में विवर्तन के कारण क्या होता है, आपका भूकंप आता है। भारत में और तिब्बत में दे रखा है। भारत में नहीं, तिब्बत है ना, बाहर है वो। मेरी में तो पहले लग गया ना। फिर वो आगे क्लास में जाएगा। बाकी अपन कल देखेंगे।